हेलो एवरीवन, आज है 19 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। ₹7.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 8.5% का फॉल है और ये हर रोज़ ट्रेड नहीं होता है, सिर्फ मंडे को इसकी ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। और देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है, ठीक है। महीने में 4 बार कह लो ये ट्रेड होता है। खुलते ही गिरावट, तेज़ी, लगातार पिछले 2 मंडे से गिरावट है और ऐसी गिरावट के वजह से अब कोई खरीदने को तैयार नहीं है। जब तेज़ी आती है 5% का अपर सर्किट, जब गिरावट आती है 5% के लोअर सर्किट, तो यही यहाँ पर चल रहा है। अगर आप एक साल का भी यहाँ पर ग्राफ देखोगे तो 53% का फॉल है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो लगातार जा तो नीचे ही रहा है, लेकिन पता है बीच बीच में ऐसा करता ज़रूर है कि लगता है कि तेज़ी आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 5% के अपर सर्किट दिखाता है, फिर लगातार गिरावट आती है कि कोई बेच भी नहीं पाता, फिर 5% के अपर सर्किट लगाता है, फिर गिरावट आती है, कोई बेच भी नहीं पाता। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है और इस कंपनी को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आई है। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हालांकि 53% का फॉल है एक साल के अंदर, लेकिन अगर आप इसके हायर लेवल जो कि 21-22 का था वहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो वैसे अब ये 60 से 70% तो गिर चुका है। और जहाँ तक 5 साल का ग्राफ देखें तो अभी भी तकरीबन 285% का ग्रोथ है। बड़ी तेज़ी हमने 2021 में देखी थी और इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है। जो तेज़ी थी उसके ऊपर कि भैया जो नंबर्स थे वो बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट करे गए थे, यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर रिपोर्ट करे गए थे और तेज़ी में प्रमोटर ने बिकवाली करी थी, यहाँ पर बेच के भाग गए थे प्रमोटर। यहाँ पर बाद में गिरावट हमने देखी, यहाँ पर सेबी ईडी सब इनके पीछे पड़ी हुई है अभी भी, और इसी वजह से इनकी ट्रेडिंग भी रोक दी गई है। सिर्फ मंडे को ये ट्रेड होता है और यहाँ पर अगर देखोगे तो इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर भी अपने रिपोर्ट नहीं करे हुए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट जो होते हैं वो। और यहाँ पर इनको Q4 के नंबर्स रिपोर्ट करने थे फाइनेंशियल ईयर 2024 के, तो वो भी टाइम लाइन पर ये नहीं रिपोर्ट कर पाए। हालांकि लोग फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q2 के नंबर रिपोर्ट कर चुके हैं और ये अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q4 के नंबर अभी भी रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी देखो डिले कर रहा है लगातार रिजल्ट्स को लेकर। और यहाँ पर इन अ वीकली अपडेट रिलीज ऑन संडे इवनिंग, द ब्राइटकॉम ग्रुप सेड दैट इट विल डिक्लेयर इट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑन वेडनेसडे 20 नवंबर को, कल, ठीक है, कल आने वाले हैं। द अर्लियर वीकली रिपोर्ट अपडेट ऐसा करता था कि इनके जो रिजल्ट है वो 17 नवंबर को आएंगे, तो वो 17 नवंबर को तो ये नंबर पोस्ट नहीं कर पाए, ठीक है, तो अभी 20 नवंबर को करेंगे। द इन्वेस्टर अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल विल नाउ बी हेल्ड ऑन फ्राइडे 22 नवंबर। 22 नवंबर को भैया जो इन्वेस्टर अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल है वो अब यहाँ पर और तय करा गया है। तो लगातार तारीख भैया एक्सटेंड करी जा रही है रिजल्ट्स को लेकर, ठीक है। द डेट ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो यहाँ पर सेम रहेगी, नवंबर 21 को ही सेम रहने वाली है। यहाँ पर 21 नवंबर को इनकी एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पर होने वाली है और कंपनी जो है वो नए नए लोगों को अपॉइंट भी कर रहे हैं। द कंपनी ऑल्सो इंटेंड टू अपॉइंट, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर AVRSK एंड एसोसिएट LLP हु आर बेस्ड आउट ऑफ बेंगलोर एज द स्टेशनरी ऑडिट फर्म ऑफ द कंपनी विल शेयरिंग से, जो भी यहाँ पर जो ऑडिट फर्म है वो यहाँ पर अपॉइंट करने वाले हैं और AGM इनका होने वाला है जिसमें सारी चीज़ें होगी। यहाँ पर जो रिवोकेशन है, जो अभी ट्रेडिंग के ऊपर सस्पेंशन लगा हुआ है इनका कि भैया सिर्फ और सिर्फ मंडे को ये ट्रेड होगा, इसके रिगार्डिंग भी ब्राइटकॉम ने कहा है कि ऑल जो भी इनके फॉर्मेलिटीज़ है एंड डिस्कशन आर इन प्रोग्रेस विद द कंप्लीटेड विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE के साथ इनकी बातचीत चल रही है, फाइनल स्टेज पे है। धीरे धीरे चीज़ें से सॉर्ट आउट होती नजर आएगी। और अगेन ये पिछले 2 महीने से ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी अभी कह रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 महीने से कह रहे हैं यहाँ पर। और ब्राइटकॉम ग्रुप इज़ होपफुल दैट द एक्सचेंज विल इश्यू अ सर्कुलेटेड रिवॉर्ड, जो भी इनका सस्पेंशन लगा है उसको हटा देंगे वेल बिफोर 14 दिसंबर 2024। तो जो सस्पेंशन के ऊपर लगा है वो 14 दिसंबर 2024 तक का लगा हुआ है। उनका मानना है ब्राइटकॉम ग्रुप का कि ये इससे पहले ही हटा सकते हैं। अगेन ये कंपनी का कहना है, ठीक है, कोई NSE BSE का कोई रेगुलेशन यहाँ पर नहीं आया है। ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर अगर हम वॉल्यूम के बारे में देखें तो 53 लाख के आसपास के शेयर इसके ट्रेड होते नजर आए थे मंडे को। आज तो ट्रेड नहीं हुआ था, ठीक है। और जहाँ तक बात करें इसका मार्केट कैप तो वो 1550 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 122 रुपये से गिरकर नीचे आया है ये, लेकिन हमें ये भी समझ रहा हूँ कि ये 2-3 रुपये का शेयर था कोविड के टाइम पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो देखिए बहुत सारे इनके ऊपर कह सकते हैं कि दिक्कतें हुई है।
बड़े बड़े घोटाले इस कंपनी में हुए हैं, सेबी ईडी हर कोई इनके पीछे पड़ा हुआ है, और अभी इस कंपनी को लेकर कोई भी फंडामेंटल्स काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ काम करेगी, खबर काम करेगी। अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर यहाँ पर गिरावट, सिंपल सा हिसाब किताब यहाँ पर चलने वाला है। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो देखिए इसका 1.77 का पी रेशो है, लेकिन बहुत जल्दी ये पी रेशो आपको सस्ता लग रहा हो लेकिन नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि कंपनी ने भैया पिछले कुछ क्वार्टर से नंबर पोस्ट नहीं करे हैं। ठीक है, पिछले 3 क्वार्टर के नंबर पोस्ट अभी तक इन्होंने नहीं करे हैं, और वो नेगेटिव में ही होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इनकी एक झलक देखोगे ना, यहाँ पर जो लास्ट क्वार्टर का नंबर था दिसंबर 2023 का आखिरी बार इन्होंने पोस्ट करा था, 24 करोड़ का लॉस किया था, और सिर्फ 450 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू था। जबकि इससे पहले जो घोटाले कंपनी कर रही थी, बढ़ा चढ़ा कर नंबर दिखा रही थी, तब 1800 करोड़ 1700 करोड़ का रेवेन्यू था, और 300 करोड़ 350 करोड़ 550 करोड़ का ये लोग प्रॉफिट दिखा रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिक्कत थी इस कंपनी में कि प्रॉफिट्स को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इस प्रॉफिट को यहाँ पर दिखाया गया था, जिसके चलते शेयर प्राइस में तेज़ी आई, प्रमोटर ने हाई लेवल पर बिकवाली करी, और इवन जो इन्होंने शेयर्स भी जो अलॉट करे हुए थे वहाँ पर भी कुछ घोटाले हुए हैं, जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुई थी वहाँ पर भी कुछ घोटाले करे हुए हैं। तो चीज़ें सीरियस डेफिनेटली यहाँ पर है, उसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर दिसंबर की तो नेगेटिव में है, और ये नंबर तब आए जब सेबी ईडी इनके पीछे पड़ी थी, जब इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, जब इनकी ट्रेडिंग को रोक दिया गया था, तब जाके इन्होंने दिसंबर के नंबर पोस्ट करे। अभी इनको भैया और मार्च के नंबर पोस्ट करने हैं, जून के नंबर पोस्ट करने हैं, सितंबर के नंबर पोस्ट करने हैं, और जब नंबर आएंगे डेफिनेटली ये जो आप नंबर्स देख रहे हो, ठीक है, पहले के 250 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ प्रॉफिट वो नहीं होंगे, लॉस आपको देखने को मिलेगा। और उसके चलते जो पी रेशो आपको अभी सस्ता लग रहा होगा वो तब महंगा होगा, तब महंगा भी नहीं, नेगेटिव में ही होगा, लॉस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे तब। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 18.38% की है। म्यूचुअल फंड बेच के भाग गए यहाँ से, डोमेस्टिक भी बेच के भाग गए यहाँ से, एफआईएल्स भी देखो तो धीरे धीरे वो भी बेच रहे हैं, यहाँ पर 10.70 से 9% पर आ चुके हैं। यहाँ पर खरीदारी एक ही तबका कर रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर भाई साहब, अगर आप देखो दिसंबर में जो इन्वेस्टर 37.89% पे थे, आज वो खरीद के कहाँ पर आ चुके हैं भाई साहब, 44 पे आ चुके हैं। वही खरीद रहा है, अदर पार्टीज भी लगातार बेच रही है। ये तो सिर्फ दिसंबर की बात है, उससे पहले का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग और ज़्यादा कम थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर के साथ यहाँ पर सबसे बड़ा धोखा हुआ है, और फंसे हैं बहुत लोग, फंसे हैं, बेचना चाहते बेच नहीं पा रहे हैं। ये चल रहा है यहाँ पर, या तो 5% अपर सर्किट में खुलता है या तो 5% लोअर सर्किट में खुलता है। और होता भी है ना कि जो लोग 20 22 25 पे खरीद के बैठे, उनका मन भी नहीं करता कि यार 7-8 रुपये पर बेच के भाग जाए। और अभी देखा जाए इस कंपनी का फ्यूचर तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा सेबी और ईडी की फाइंडिंग के ऊपर, और आगे कंपनी कैसे अपने आप को अपग्रेड कर पाती है या फिर कैसे अपने आप को संभाल पाती है इसके ऊपर। तो कोई न्यूज़ काम नहीं करने, मतलब कोई आपका एक्सपर्ट ओपिनियन काम नहीं करने वाला, कोई एनालिसिस काम यहाँ पर नहीं आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ काम आने वाली है न्यूज़, कि अच्छी खबर आए तो अच्छा है, बुरी खबर आए तो बुरा है यहाँ पर, या कोई खबर ना आए तो भी बुरा है इनके लिए। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और जब तक पूरी क्लैरिटी ना आ जाए इस कंपनी को लेकर, दूर बैठो और तमाशा देखो। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इसके आने वाले हैं, देखते हैं कि आते हैं कि नहीं, 1-2 दिनों में आ जाएंगे रिजल्ट्स। तो वो भी पहले एक बार नतीजे भी देख लो कि कैसे आते हैं, उसके बाद कोई फैसला करिएगा। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।